तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हनुमान जी बहुत शक्तिशाली है और उनके चालीसा पाठ में बहुत शक्ति है। तो अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ करते हैं, वो भी श्रावण में, तो आपको इसका फल जरूर प्राप्त होगा। आपकी जो भी इच्छा है हनुमान जी उसे पूरी करेंगे। किसी भी इच्छा के लिए आप संकल्प लेके 3 दिन का, ये 3 दिन का प्रयोग मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही लाभकारी है। बहुत सारे लोगों ने 3 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प लेके पाठ किया, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हनुमान जी जैसे कि आज भी इस धरती पर जीवित हैं, चिरंजीवी हैं, और ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है जिसे हनुमान जी पूरी नहीं करें। शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार कहे जाते हैं हनुमान जी, और जैसे शंकर भगवान भोले हैं वैसे ही हमारे हनुमान जी भी बहुत ही ज़्यादा भोले हैं। अगर आप थोड़ा भी उनका पूजा पाठ कर देते हैं, चालीसा पाठ कर देते हैं, उनकी स्तुति कर देते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं, तो हनुमान जी आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। आपकी जो भी इच्छा है हनुमान जी आपकी वो इच्छा पूरी करेंगे। हनुमान चालीसा में बहुत पावर है। अभी कुछ दिन पहले ही पटना की एक घटना सुनने को मिली थी कि एक बहुत ही बुजुर्ग थे, मतलब हैं अभी भी, उनका ऑपरेशन हो रहा था। तो वो इतने ज़्यादा बूढ़े थे कि उनको बेहोश करना पॉसिबल नहीं था, और उनकी जो सर्जरी हो रही थी वो हार्ट की हो रही थी, ओपन हार्ट सर्जरी हो रही थी उनकी, और उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ हनुमान चालीसा सुनाया गया और उनका सफल सर्जरी हुआ। तो हनुमान चालीसा बहुत ही पावरफुल है। तो बहुत पावर है हनुमान चालीसा में। ऐसी बहुत सारी आपको इस तरह की न्यूज़ मिल जाएगी कि हनुमान चालीसा सुनने से बहुत सारे रोगों का नाश होता है। बहुत चमत्कार होता है हनुमान चालीसा में। राम के नाम में बहुत चमत्कार है। तो अगर आप राम का नाम लिख देते हैं कहीं, तो उसे प्रकृति भी नहीं मिटा सकती है, नेचर उसे नहीं मिटा सकती। एक ऐसा ही वीडियो, एक ऐसा ही वाकया सामने आया था कुछ दिन पहले। समुद्र के किनारे बीच पर राम का नाम लिखा गया था, लेकिन लहरें उसे मिटा नहीं पाई राम नाम को। तो राम के नाम में बहुत पावर है, हनुमान चालीसा में बहुत पावर है। तो आपके साथ मैं सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का संकल्प शेयर करने वाली हूँ कि 3 दिन हमें कैसे संकल्प लेके पाठ करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि 3 दिन का संकल्प हमें लेके कैसे पाठ करना है। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा के भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आप लोग कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। बहुत ही सिंपल सा सरल सा आपको तरीका बता रही हूँ, क्योंकि होता है कि जैसे भोजपत्र 3 दिन में कैसे हम रखेंगे, पानी कैसे क्या करेंगे, तो आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका मैंने बताया इस संकल्प में। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको भोजपत्र नहीं लेना है। बिना भोजपत्र के 3 दिन हमें संकल्प लेके कैसे पाठ करना है, तो देखिए करना क्या आपको हनुमान जी का, जैसे आपके मंदिर में मूर्ति है, हनुमान जी की फ़ोटो है, तो आप वहीं पर ये पाठ कर सकते हैं। ठीक है, आपको देखिए एक तो नियम आप पहले जान लीजिए, क्योंकि नियम बहुत ज़रूरी है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको नॉनवेज, लहसुन प्याज का त्याग करना है, और आपको झूठ वगैरह नहीं बोलना है, आपको शराब वगैरह का सेवन नहीं करना है। इन सब चीज़ों को आपको त्याग कर देना है 3 दिन तक। ठीक है, मंगलवार या फिर शनिवार, दोनों बार में से किसी भी बार से आप शुरू कर सकते हैं इस पाठ को। मंगलवार से करते तो मंगल, बुध, बृहस्पति 3 दिन, और अगर आप शनिवार से करते तो शनि, रवि और सोम, शनिवार, रविवार और सोमवार, सोमवार को आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 3 दिन का ये पाठ करना है, किसी भी बार से कर सकते हैं। मंदिर में जैसे कि मूर्ति है हनुमान जी की, राम जी की, तो आप वहाँ पे धूप दीप लगा के, और उसके बाद आपको प्रसाद रखना है। गुड़ चने का प्रसाद रख दीजिए, तुलसी दल डाल दीजिए, और एक लोटे में पानी रखिए। सिर्फ एक ही जगह आपको पानी रखना है। ठीक है, एक जगह आपको लोटे में जल भर के रख देना है। उस जल में आपको डालना है 2 लौंग। 2 लौंग हम इसलिए डालते हैं, उसे माना जाता है मतलब कि हमारे घर में ना पॉजिटिविटी आए। ठीक है, नेगेटिविटी दूर होती है उससे, घर में सुख समृद्धि के लिए उसको डालते हैं। तो लौंग को आपको डाल देना है 2, और एक उसके बाद आपको एक सिक्का डाल देना है। जो लोटे का जल है उसमें लौंग, 2 लौंग और एक सिक्का आपको डाल देना है। उसके बाद उस जल को आप ढक के रख दीजिए, और फिर उसके बाद आपको पाठ करने बैठ जाना है। आप संकल्प लीजिए, उससे पहले संकल्प लेके आपको जो भी आपकी इच्छा है वो बोलिए। संकल्प कैसे लेना है, जल, अक्षत, पैसा, पुष्प डाल के आपको संकल्प बोलना है।
संकल्प में अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र और जहाँ आप रहते हैं वो जगह, पक्ष, तिथि, टाइमिंग, दिन और फिर अपनी विश, जो भी आपकी विश है उसके लिए आप संकल्प बोलेंगे। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम के लिए ये संकल्प लिया है कि आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो आपको बोलना है कि मैं 3 दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा या करूँगी, और मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम जो मैं इतने टाइम से दे रहा था और वो क्लियर नहीं हो रहा है, इस बार मेरा हो जाए। तो इस तरह से आपको बोल के वो संकल्प ऐसे छोड़ देना है हनुमान जी के चरणों में। ये हो गया। अब आपको पाठ शुरू कर देना है। पाठ आपको क्या करना है, पहले आपको राम स्तुति पढ़नी है, फिर उसके बाद 7 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। तीनों दिन आपको 7-7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, ठीक है। 7 बार आपने हनुमान चालीसा पढ़ी और फिर उसके बाद एक बार बजरंग बाण का पाठ करेंगे, एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करेंगे, फिर आरती कर लेंगे। तो इस तरह से आपको 3 दिन कंटिन्यू करना है। 7 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। इसमें आपको मतलब फर्स्ट डे 3 बार, सेकंड डे 5 बार ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको 3 दिन लगातार आपको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। साथ ही आपको एक बार राम स्तुति, एक बार बजरंग बाण और एक बार हनुमानाष्टक। हो गया कंप्लीट। लास्ट में आरती। जो दिया आपने लगाया है हनुमान जी के सामने, उस दिया से आपको आरती नहीं करनी, आपको अलग से कपूर की आरती करनी है। ये क्लियर हो गया। अब जो आपने लोटे का जो जल रखा है, उस जल को आपको 3 दिन तक नहीं छूना है। फर्स्ट डे आप जिस दिन संकल्प लेंगे उसी दिन आप जो लोटा में जल भर के रख देंगे और फिर उस जल को आपको नहीं हाथ लगाना है 3 दिन तक। जब आपका तीसरा दिन कंप्लीट हो जाता है, तो जैसे आप ये मॉर्निंग में करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे से पहले पहले आप कर लीजिए, तो आपको इवनिंग में, सेम डे इवनिंग में वो जल आपको लेना है, ठीक है। और अगर आप नाइट में करते हैं या इवनिंग में करते हैं, जब भी, जैसे कि 7 बजे के बाद कभी भी करते हैं आप, तो उस जल को आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में लेना है। नेक्स्ट मॉर्निंग में आप वो जल ले लीजिए, ठीक है। तो जल लेने का प्रोसेस क्या है बताते हैं आपको। जो 2 लौंग है, उस लौंग को आपको क्या करना है, उस लौंग को रखना है संभाल के। कहीं जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, एग्ज़ाम के लिए, या फिर कुछ भी नए कार्य के लिए जा रहे हैं, चाहते हैं कि ये काम मेरा बन जाए, तो वो लौंग आप अपने मुंह में डाल के जाइए। घर से बाहर निकलते, किसी यात्रा पर जा रहे हैं या फिर कोई ऐसा कार्य जो चाहते हैं कि आपका ये कार्य पूरा हो जाए और उस कार्य के लिए आप बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको वो लौंग मुंह में डाल लेना है, ठीक है। नहीं तो आप अपने पूजा रूम में उस लौंग को रखे रहिए, मंदिर में। अगर आपने खुद के लिए संकल्प लिया है तो वो पूरा का पूरा आप जल पी लेंगे, ठीक है। और नहीं तो वैसे आपने कुछ, जैसे होता है ना कि लोग सुख समृद्धि के लिए लेते हैं कि घर में हमारा सुख समृद्धि बना रहे, आपस में प्रेम बना रहे, तो उस केस में आप चाहते हैं कि घर में बहुत कलह कलेश हो रहा है, घर में नेगेटिविटी है, इसके लिए अगर आपने संकल्प लेके पाठ किया, तो वो जो जल है, उस जल को सभी को देना है। अपने घर में जितने भी मेंबर हैं उन सभी को देने के बाद आप भी वो जल लें और उसके बाद उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करें। फिर उसके बाद जो सिक्का है, सिक्का का क्या करना है, सिक्का को आप अपने पर्स में या फिर आप अपने तिजोरी में, जहाँ आप धन रखते हैं, उस जगह पे आप उस सिक्का को रख दीजिए। आपके घर में बरकत बनी रहेगी अगर आप ये उपाय करते हैं तो। इस तरह से किसी ने नहीं बताया होगा आपको अभी तक, लेकिन आप उस सिक्का को दान नहीं करेंगे, उस सिक्का को अपने घर के तिजोरी में या फिर आप अपने पर्स में रखेंगे, आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा हनुमान जी की कृपा से। तो इस तरह से आपको सावन बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। बहुत सारे लोग सावन में, जैसे सोमवार होता है तो सोमवार का व्रत रखते हैं। जैसे आज सावन का शिवरात्रि है तो इस दिन भी बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं। तो सावन का जो महीना है ना, पावन महीना कहा जाता है, बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। तो अगर ये उपाय आप, ये पाठ, चालीसा का पाठ आप सावन के महीने में करते हैं तो इसका दुगना फल आपको प्राप्त होता है। आपके घर में कभी नेगेटिविटी एनर्जी नहीं होगी, किसी भी तरह का अगर नज़र दोष है या फिर घर में कलह कलेश बना हुआ है, आपस में नहीं बनता है, तो इन सब चीज़ों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और हनुमान जी की कृपा, शंकर भगवान की कृपा आपके घर परिवार पे सदा बनी रहेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो आपको, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ और लाइक भी कर दीजिएगा।
चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइए और इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। यहाँ पे आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेगी। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।